पीदी, बाहर तो सोल्ड आउट बता रहा था। फिर बाकी के लोग कहाँ हैं? टिकट्स किसने खरीदी? मैंने खरीदे बाकी टिकट। ये सिनेमा हॉल मैंने तुम्हारे लिए बुक किया है महक, क्योंकि आज मुझे तुमको एक फिल्म दिखानी है। बंद है, तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेरी बात पूरी नहीं होगी। प्लीज महक, बैठ जाओ प्लीज। पीदी, बैठ जाओ ना। महक, ये फिल्म तुम्हारे लिए है। दिल्ली 6 की पराठे वाली गली की महक शर्मा, जिसकी जिंदगी मुस्कुराहट और मिठास से भरी थी, लेकिन फिर वो टकराई एक लड़के से। जो भी महक से मिलता था इंप्रेस हो जाता था, लेकिन इस लड़के को लगा कि महक अच्छाई का ढोंग करती है। जो प्यार नहीं कर सकता वो दूसरों को भी अपने जैसा खोखला समझता है। I love you। ये बात शौर्य नहीं जानता था, लेकिन महक जानती थी, और उसने शौर्य के अंदर की बुराइयों से भी प्यार किया, और महक के प्यार ने शौर्य में भी कुछ बदला, और उनका प्यार अपनी मंजिल पर पहुंच गया। लेकिन शौर्य तो सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करना ही जानता था। महक ने शौर्य को कहा था कि आम इंसान के नाम पर कोई मीनार, कोई मकबरा नहीं बनता, लेकिन अगर सच्चे दिल से टूट जाने की हद तक किसी को प्यार करो ना, तो पत्थर भी पिघल जाता है। महक, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि 24 घंटे तुम्हें अपने सामने देखना चाहता हूं, क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे झकझोर के, तोड़ के कुछ नया, कुछ बेहतर बना दिया। और मैं तुमसे बस एक मौका चाहता हूं, बस एक मौका, तुमसे माफी मांगने का। महक, मुझे नहीं पता कि मैं कहां से शुरू करूं। मुझे तुमसे बहुत सी गलतियों के लिए सॉरी बोलना है। तुम्हें गलत समझने के लिए सॉरी। तुमसे झूठे वादे करके तुम्हें मंडप पे छोड़ जाने के लिए सॉरी। तुम्हारी फैमिली को चोट पहुंचाने के लिए, दर्द देने के लिए सॉरी। तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए सॉरी। I'm sorry महक, I'm sorry। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, शुरू हुई है। महक,
मैं सच्चे दिल से तुमसे कहना चाहता हूं, आए। महक! कांतर, महक की कोई गलती नहीं है। इसको महक, चल। महक, चल यहाँ से। महक, मैंने कहा चलो। से हुए जुदा जब एक दूजे के लिए बने, तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। कहा था ना चाची जी, जो कहना है वो कहूंगा जरूर। महक, कल मिलूंगा तुमसे फूड ट्रक पे। अरे मैं तो महक को पिक्चर दिखाने के लिए ले गई थी, उसका दिल बहलाने के लिए। अब मुझे क्या पता था वहाँ शौर्य होगा। दादी, अब क्या कहूँ मैं आपको? आपके लिए तो असल जिंदगी भी ना दिलीप कुमार की फिल्म के जैसी। अरे मेरे यूसुफ के लिए कुछ मत बोलना। दादी, क्या आप नहीं जानती हैं कि वो शौर्य खन्ना कितना बड़ा फ्रॉड है? अरे तुम सब अपने बाप की तरह गधे हो। शौर्य ने अपनी गलती मानकर महक से माफी मांग ली है। वो शौर्य ही था जिसकी वजह से आप हॉस्पिटल पहुंच गई थी, और अब आप उसको महक से घुलने मिलने दे रही हैं। चाची, ये क्या पुत्र? ये हमारे फूड ट्रक की लोकेशन को बदलने का लेटर है। आप सब जल्द से जल्द शौर्य के रेस्टोरेंट के सामने से इसे हटवा दीजिए, और जब तक उसकी लोकेशन चेंज नहीं होती तब तक मैं काम पे नहीं जाऊंगी। पीडी, मैंने ये फैसला किसी के दबाव में आके नहीं लिया है। मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरी फैमिली है, और अगर शौर्य कितना ही सॉरी बोले, सच में गिड़गिड़ा है, लेकिन अगर उसकी वजह से मेरे परिवार का सुकून छिन रहा है ना, तो मुझे उसे देखना भी नहीं है। खुश रह पुत्र। जो सहमी सी है एक रोज इन्हें सुन लो,
दिल की है कैसी मजबूरियां, खोए थे कैसे राहों के निशान, कैसे आई है ऐसी दूरियां। कितनी बातें कहने की है होठों पर जो सहमी सी है, एक रोज इन्हें सुन लो, क्यों ऐसे गुमसुम हो। हे भगवान, मेरे दिल को पत्थर बना दे, ताकि शौर्य के लिए जो प्यार मेरे दिल में है वो शौर्य को भी ना दिखे। अरे पंडित जी, वो भार थोड़ा सा उधर को कर दो। हाँ हाँ हाँ। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अगर ये लोग यहाँ रहेंगे तो मैं पूजा में शामिल नहीं होंगी। शीतल आंटी, मोहल्ले की नवरात्रि का प्रसाद मैं 15 साल की उम्र से बना रही हूँ, और मैंने इस मोहल्ले के लोगों से आप सबसे सिर्फ एक चीज सीखी है। त्योहार में हमें एक दूसरे को माफ करके, अपने मन को साफ करके साथ में खुशियाँ मनानी चाहिए। महक बेटा ठीक कह रही है। शौर्य खन्ना ने तो हरजाना देके अपनी गलती सुधार ली है। फिर हम सबके आपस में कड़वाहट रखे, हम सबको बीती बातें भूलकर फिर साथ आना चाहिए। ये आप क्या कह रही हो सुधा बहन? ठीक कह रही है ये। नवरात्रों में देवी माँ का पूजन होता है। जो लोग घर की बहू बेटी की इज्जत नहीं कर सकते, वो भला माता वैष्णो देवी का संबंध क्या करेंगे? अरे जीवन भाई, आप पीछे क्यों खड़े हैं? आगे आइए। दादी, आप मोहल्ले में सबसे बड़ी हो, आरती आप ही से शुरू होगी। बोल साचे दरबार की जय। साचे दरबार की जय। ओहो, तो ये बात है। आज तक तो तुझे सिर्फ तेरे ये शेयर बाजार और कॉर्पोरेट दुनिया के ही वीडियोस आते थे। ये महक का आरती करते हुए वीडियो किसने भेज दिया? माँ एक बात बताओ, आप पूजा के लिए लेट नहीं हो रहे? जाओ, आपकी दुर्गे माँ आपसे नाराज हो जाएंगी ना। आपकी दुर्गे माँ वेट कर रही होंगी, जाओ पूजा करो। क्या? सर, घर में तो आज वेज बनेगा। रेस्टोरेंट में फोन करके बोल दिया है आपके नाश्ते के लिए स्क्रम्बल्ड एग बनाने के लिए। शौरी, तूने ये भजन कीर्तन सुनना तो शुरू कर दिया है, अब कम से कम प्लीज ये नवरात्रों में तो वेजिटेरियन हो जा। माँ प्लीज, फिर से आपने लेक्चर देना शुरू कर दिया। अच्छा मुझे काम पे जाना, मैं लेट हो रहा हूं। ओके? कैसे सब काम काज छोड़कर घूर रहा है। मैं तो आरती उतारूं रे। हाँ कांता बोल। सुनिए जी, घर से कहीं जाइएगा नहीं। मुझे शौर्य पर ना एक पैसे का भरोसा नहीं है। इसने कहा था कि ये किसी भी तरह से महक से मिलके बात करेगा
तो कल थिएटर में पहुंच गया था। आज के लिए इसने बोला है कि कुछ भी करके महक को फूड ट्रक पे लाएगा। और मैं बोल रही हूँ कि कुछ ना कुछ हरकत करेगा जरूर। हरकत करेगा तो ठुकेगा मुझसे, तो टेंशन ना ले। बेटा इन सबको तो पता ही नहीं अभी कि तेरी मेरी सेटिंग फिर से हो गई है। पीडी, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। पीडी, आई एम सॉरी। मैंने महक और आपकी फैमिली का दिल ही नहीं दुखाया, बल्कि आपको भी बहुत नुकसान पहुंचाया। प्लीज, आई एम सॉरी। बेटा आंसू सब पाप धो देते हैं। मैं तेरे से बहुत नाराज थी जब तूने मेरे लड्डू का दिल तोड़ा था, और कल सिनेमा हॉल में जो तूने किया ना, उस वक्त मुझे तेरी आंखों में और तेरी आवाज में सच्चाई नजर आई थी। थैंक यू पीडी, थैंक यू। और बेटा एक बात तू सुन, गलती की माफी एक बार मिलती है, दोबारा नहीं। मुझे तो तूने मना लिया है, और महक को मनाने में तेरी कमर टूट जाएगी। वो इतनी आसानी से पिघलने वाली नहीं है। पीडी, मैं आपकी लड्डू के लायक बन के दिखाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। अच्छा पीडी, बाय, आई लव यू, टेक केयर। मनोहर, हटाओ ये सब। आज से मेरे लिए सिर्फ वेज खाना बनेगा। क्यों, पेट ठीक नहीं है क्या सर? अगर तुम्हारा दिमाग ठीक है ना, तो जो बोल रहा हूं वो मानो। सिर्फ वेज खाना, समझे? उड़ा के लेके जाओ उसको। खन्ना साहब, आधा दिन तो निकल गया, मैं इंतजार कर रही हूँ। किस बात का चाची? आपने कहा था ना आज आप महक को फूड ट्रक पे लाएंगे। हाँ, तो अभी आधा दिन बाकी है ना चाची, शाम का इंतजार करिए। आपको क्या लगा चाची कि आप इतनी जल्दी जीत गई? चाची, जीतूंगा तो सिर्फ मैं। महक, तू इस किचन को मंदिर से बढ़कर मानती है ना, इसलिए मैं यहाँ पर तुझसे एक सवाल का जवाब मांगती हूँ। दीदी साफ साफ बोलो ना, क्या हुआ? तू शौर्या से प्यार करती है ना? इसका मतलब हाँ। दीदी, उसने चाहे जितना भी गलत किया, लेकिन मुझे दिख रहा है कि वो बदल रहा है। लेकिन दीदी, मैं शौर्य को माफ नहीं कर पा रही। मेरे लिए बहुत मुश्किल है वो सब बुलाना जो उसने मेरे, हम सबके साथ किया। मुझे नहीं मालूम कि मैं शौर्य को कभी माफ कर भी पाऊंगी या नहीं। दिन तो खत्म हो गया शौर्य। बहुत गुरूर था ना तुम्हें कि तुम महक को खींच कर फूड ट्रक पर ले आओगे। मैंने कहा था हार जाओगे। क्या चाची जी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना सीरियसली लेती है। चाची जी, मैं तो मजाक कर रहा था। ज्यादा बनो मत, मुझे पता है
जब अपने मन की नहीं कर पाए तो अपने चैलेंज को मजाक में उड़ा रहे हो। चाची जी, जिस दिन करना होगा ना, मैं कर जाऊंगा और बोलूंगा नहीं। एक दिन आपकी नाक के नीचे से ना आपकी बेटी को दुल्हन बना के ले जाऊंगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा ना। आई प्रॉमिस दिस।